हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 10 कोड बी एंड टॉपिक जो हमारे जूलॉजी के लिए रहेंगे आज डिस्कशन के लिए दैट इज एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइवस्टॉक इज कॉल्ड। पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है जिसे क्या कहा जाता है? इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। तो इसका आंसर जाएगा बेटा जी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 152। द बैक्टीरियल सेल्स कैन बी मेड competent टू टेक अप द फॉरेन डीएनए बाय द ट्रीटमेंट विद। किससे उपचारित करके जीवाणु कोशिकाओं को विजातीय डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाया जाता है बेटा? तो ये हम जानते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही है ये कि कैल्शियम के इन्वेजन से हम क्या कर सकते हैं? सेल को कंपिटेंट बना सकते हैं कि फॉरेन डीएनए उसके अंदर इन्वेड हो जाए, चला जाए। तो आंसर होगा थर्ड। What percent of the world livestock population is in India and China? विश्व के कितने प्रतिशत पशुधन भारत और चीन में है? तो ये भी बेटा हमारे एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने रहते हैं। तो वही फैक्ट है यहाँ पर कि 70% से अधिक जो है हमारे भारत और चीन में लाइवस्टॉक पाए जाते हैं। थर्ड आंसर। डेयरी फार्म मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व। डेयरी फार्म प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है। पहला, नस्लों की गुणवत्ता का चयन, सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी ब्रीड, ये होता है, ये तो सही है, ट्रू। सेकंड, गुड हाउसिंग ऑफ द कैटल, मवेशियों का अच्छा आवास, ये भी इसमें इंक्लूडेड है बच्चे। थर्ड पढ़ते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ फॉडर, चारे की अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए, ये भी सही है। लास्ट पढ़ते हैं, इंक्रीज कॉन्टैक्ट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस विद द हैंडलर, दुग्ध उत्पाद का हैंडलर के संपर्क में अधिक आना, ये नहीं है बेटा, हमसे गलत पूछा गया है कि इसमें से कौन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आंसर जाएगा फोर्थ। A group of animals related by the descent and similar in most characters are always considered. संबंधित वंश तथा अधिकांश समान अभिलक्षणों वाले प्राणियों के एक समूह को सदैव क्या माना जाता है बेटा? एक नस्ल माना जाता है, एक ब्रीड माना जाता है। तो आंसर जाएगा आपका बेटा थर्ड, यानी कि ब्रीड। When breeding is carried out between more closely related animals of the same breed for 4 to 6 generation, it is called। जब 4 से 6 पीढ़ियों के लिए एक ही नस्ल के अधिक निकट संबंधी प्राणियों के बीच प्रजनन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? इनब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इनब्रीडिंग कहते हैं, या हम बोले अंतः प्रजनन। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर है, उसी में से लाइन से। खच्चर किसका परिणाम है? म्यूल इज अ रिजल्ट ऑफ। तो बेटा म्यूल में हम क्या करते हैं? मेल तो रहता है डोंकी और फीमेल होती है हॉर्स। जब इन दोनों अलग अलग स्पीसीज का हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? म्यूल मिलता है, खच्चर मिलता है। इसी के ठीक विपरीत हिनी होता है, जिसमें क्या होती है? फीमेल होती है डोंकी और मेल होता है हॉर्स। तो ये दोनों हैं क्या बेटा? दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, तो ऐसे उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? अंतः विशिष्ट संकरण, या बोल सकते हैं इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। In moat, multiple ovulation embryo transfer, at which cell stage are the fertilized egg transferred to the surrogate mother? मोएट में कोशिका अवस्था में निषेचित अंडे प्रतिनियुक्त मादा को हस्तांतरित किए जाते हैं, कौन सी अवस्था में बेटा? 8 से 32 सेल की अवस्था में। तो आंसर जाएगा फोर्थ, यानी 8 to 32 कोशिका अवस्था। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेश वाटर फिशेस। अलवड़ी जल की मछलियों के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। कैटला होती है, रोहू होती है, कॉमन कार्प होती है, मैक्रिल नहीं होती है बेटा। ये क्या होती है? हमारे जो है समुद्र में पाई जाती है, दैट इज लवड़ी जल में पाई जाती है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 160, ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जल में जो पाई जाती है मछलियां, उसके संदर्भ में ही होता है। तो देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द एनहांसमेंट इन। नीली क्रांति का संबंध किस में होने वाली वृद्धि से है बेटा? मछली पालन, यानी कि फिशरीज। तो आंसर विल बी थर्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला, बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन को मौन पालन भी कहा जाता है, मौन पालन बोले या हम बोल सकते हैं एपीकल्चर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा,
हनी बीज प्रोड्यूस बी वैक्स, मधुमक्खियां मोम का उत्पादन करती हैं, सही है। थर्ड पढ़ते हैं, बी कीपिंग रिक्वायर्स हैवी एंड एक्सपेंसिव मशीनरी, मधुमक्खी पालन के लिए भारी तथा महंगी मशीनरी की आवश्यकता होती है, नहीं बेटा, ये बहुत ही हमारी सस्ती रहती है, इतनी महंगी नहीं रहती है, तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत कथन का ही चयन करना था, तो आंसर जाएगा आपका थर्ड। फोर्थ देखते हैं, बीज आर द पॉलिनेटर्स एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, मधुमक्खियां परागणकारी हैं तथा फसल की उपज बढ़ाती, सही है, तो आंसर जाएगा थर्ड। इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल, अंतः प्रजनन अवसादन में प्राणी की जनन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये हम प्लांट्स के केस में भी पढ़ते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या हो गया, 4 से 6 तक हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्पीसीज में क्या कराते जा रहे हैं, क्रॉस कराते जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, फर्टिलिटी रेट जो होती है क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है, तो आंसर जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन में सेकेंड। हिसारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ, हिसारडेल किसकी एक नई नस्ल है। गोट और शीप में बच्चा कंफ्यूज होता है, आपको ध्यान रखना है ये बेटा एक भेड़ है, एक शीप है, ना कि गोट, ठीक है, तो आंसर जाएगा सेकंड। The first clinical gene therapy in 1990 was given for the treatment of, किसके उपचार के लिए 1990 में पहली जीन चिकित्सा दी गई थी, तो ये बेटा दी गई थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए, एडीए डेफिशिएंसी के लिए दी गई थी, तो आंसर डायरेक्ट हम क्या बात करेंगे, फोर्थ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस डैश एनरिच्ड मिल्क, पहली पारजीनी गाय रोजी ने डैश समृद्ध दूध का उत्पादन किया था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, तो बेटा इसने क्या किया था, ह्यूमन प्रोटीन रिच जो था उसका निर्माण किया था, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। बैसिलस thuringiensis बीटी कॉटन जीन प्रिवेंट द डैमेज टू द क्रॉप्स फ्रॉम, बीटी कॉटन जीन किसके फसलों के क्षति को रोकता है बेटा, जीवाणु रोगजनक नहीं, कवक रोगजनक नहीं, सूत्रकृमि परजीवी नहीं, कीट पीड़क यस, फोर्थ आंसर। बैक्टीरियल पैथोजेंस को नहीं रोकता है, फंगल पैथोजेंस को नहीं रोकता है, निमेटोड पैरासाइट को नहीं, किसको रोकने के लिए है बेटा, ये इंसेक्ट पेस्ट को, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। Polymerase chain reaction PCR is used with the objective of, पॉलीमरस श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, बेटा ये किस उद्देश्य के लिए किया जाता है कि हमारे पास कोई भी सैंपल है, हम तो उसका क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, हमें उसकी संख्या बढ़ानी होती है, तो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए के प्रवर्धन के लिए, तो आंसर सेकंड। restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called, प्रतिबंधन एंजाइम डैश नामक एंजाइमों के एक बड़े वर्ग से संबंधित है, तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, एक तरीके के हम बात करें एंडोन्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को कहाँ से तोड़ते हैं, अंदर से तोड़ते हैं, बाहर से जो तोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, भीतर से अंदर से तोड़ते हैं, तो ये एक न्यूक्लियसिस एंडोन्यूक्लियसिस है, इनमें से कौन सा आएगा आंसर बेटा, थर्ड न्यूक्लियसिस। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ, गोल्डन राइस किसके अग्रगामी का एक समृद्ध स्रोत होता है बेटा, बायोफोर्टिफिकेशन की बात करें, हमने क्या किया, इनमें इंक्रीज कर दी है विटामिन ए, तो आंसर जाएगा फोर्थ। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सिलेक्टेबल मार्कर इन अ प्लाज्मिड, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड में वर्ण योग चिन्हक के रूप में कार्य करता है, तो बेटा यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सिलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में, तो सिलेक्टेबल मार्कर कौन होगा यहाँ पर बेटा, टेट्रासाइक्लिन, तो आंसर जाएगा फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। बाकी सारी क्या है, ओआरआई साइट है, आरओपी साइट है, एंटीबायोटिक्स नहीं, क्यूमुलेटिवली बात करेंगे है तो टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन एक एंटीबायोटिक ही है, बट मोर प्रिसाइज हम बात करें पीवीआर C22 वगैरह में आप देखते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, आंसर फर्स्ट। The ends of DNA fragments are sticky due to the presence of, DNA खंडों के सिरे किसकी उपस्थिति के कारण चिपचिपे होते हैं, तो बेटा चिपचिपे क्यों होते हैं, यहाँ पर हम बात करें कि जब भी क्या होगा, इस तरीके से जब एंडोन्यूक्लियस ब्रेक कर देगा तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड बेसिस होते हैं या अयुग्मित क्षार होते हैं, तो आंसर फर्स्ट। बीटी इज पॉपुलर
बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर, बीटी कॉटन में बीटी किसके लिए प्रचलित है बेटा? तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस thuringiensis। तो आंसर सेकंड। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ज्वाइंड थ्रू। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए खंड किसके द्वारा जुड़ा होता है बेटा? जोड़ने वाले एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? लाइगेसेस। लाइगेस मतलब जोड़ना। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट यानी लाइगेस। Select the incorrect match with respect to a typical agarose gel electrophoresis। विशिष्ट एग्रोस जेल वैद्युत कण संचलन के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। पहला, इथिडियम ब्रोमाइड, चमकीली नारंगी पट्टियां, बिल्कुल सही है। इथिडियम ब्रोमाइड में क्या मिलता है हमें? ब्राइट ऑरेंज बैंड मिलता है, सही। नेक्स्ट, डीएनए खंड जो है हमारे मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये जो है बेटा हमारे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ते हैं, नहीं, ये गलत है। डीएनए खुद कैसा होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेटाइन की वजह से। तो ये किधर जाता है? कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड। थर्ड पढ़ते हैं, एगेरोस जो है सीवीड से निकलता है। एग्रोस समुद्री घास से निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, इल्यूशन, एग्रोस जेल से वांछित डीएनए खंडों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम द एग्रोस जेल, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही सही हैं। कौन सा गलत था बेटा? किस वजह से था? ये हमें समझ में आता है। डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो किसकी तरफ जाएगा? ऑपोजिट चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। सिलेक्ट अ प्लाज्मिड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से एक प्लाज्मिड का चयन कीजिए। इको R1, ALU1, HIND3, ये सब बेटा क्या है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये सब तो हमारे क्या है बेटा? रिकॉग्निशन साइट्स हैं। जबकि PBr32 क्या है? हमारा एक प्लाज्मिड है। तो आंसर जाएगा सेकेंड। Match column 1 and column 2 for the organism and its cell wall degrading enzymes। जीव और उसकी कोशिका भित्ति को निम्नीकृत करने वाले एंजाइम के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम बेटा। कॉलम 1 के लिए प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स के लिए क्या आ जाएगा इनके संदर्भ में बेटा? हम कहेंगे सेल्यूलेस एंजाइम। जो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस की। तो उसी के अनुसार हम बात करें एंजाइम कौन सा होगा? सेल्यूलेस। फंगाई के अंदर काहे की बनी होती है बेटा? यहाँ पर हम बात करें फंगस के अंदर जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? काइटिनेस। तो यहाँ जाएगा बी। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? लिसिस करने वाला एंजाइम, दैट इज लाइसोजाइम। तो हम इसको मैच करते हैं। ए इज फॉर द 2, देन बी 3 एंड सी के साथ हमारा बेटा फर्स्ट। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड थ्रू। आनुवांशिक विकार सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को किसके द्वारा उपचारित किया जा सकता है बेटा? ये जीन थेरेपी के द्वारा उपचारित किया जा सकता है। आंसर है फोर्थ। Two bacteria most useful in genetic engineering are represented by which option? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक उपयोगी दो जीवाणुओं का किस विकल्प द्वारा दर्शाया जाता है बेटा? तो निम्न में से हम देखें, मेलोडीगाइनी एजोडोबैक्टर नहीं, एस्केरेशिया कोलाई एंड एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं? बायो इंजीनियर भी कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेकेंड। restriction enzyme EcoR1 cleaves the DNA at the sequence। ये बेटा कहाँ पर कट करता है? हम कहेंगे GATTC। वैसे ही यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगी? GAATC। तो ये कट करता है GA के मध्य में, इस जगह पर। तो इसमें से हम देखते हैं, ये 5 प्राइम बना देते हैं इसको, ये 3 प्राइम, ये क्या होगा? 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट लगेगा वो ये होना चाहिए, GATTC। तो आंसर है बेटा फोर्थ। Taq polymerase, a DNA polymerase enzyme used in the PCR is isolated from। टैक पॉलीमरेज पीसीआर में उपयोग होने वाले एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे अलग किया जाता है? तो बेटा ये थर्मस एक्वेटिकस से अलग किया जाता है, जो कि थर्मोस्टेबल है। बहुत ही गर्म वातावरण में भी क्या रहता है? स्टेबल रहता है। तो आंसर है इसका फर्स्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। कोलियोप्टेरन्स, फ्लाइज, मक्खियां। बेटा इसमें मक्खियों की जगह हम बात करें तो इंसेक्ट्स रहते हैं और ये गलत है। लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवॉर्म सही। डिप्टेरन्स, मॉस्किटो सही है। लेपिडोप्टेरन्स में आर्मी वॉर्म, ये सही है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट।
If gene of interest is cloned at BAM-H1 site of PBR322, recombinants when obtained after transformation will be. यदि उपयोगी जीन को PBR322 के BMH1 स्थल पर क्लोन किया जाता है तो रूपांतरण के बाद प्राप्त होने पर पुनर्योजन होंगे। तो बेटा BAM-H1 जो साइट होती है वो कौन सी साइट पे होती है अगर अपन बात करें? टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर कौन सा होता है हमारा? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है। तो अगर हम BAM-H1 वाली साइट से हमारा जीन डिजायर्ड जीन को इन्वेड कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब कि अब ये जो हमारा PBR322 है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहेगा, और अगर हम इसे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के पूल में डालेंगे तो ये वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। बिल्कुल यही सही होगा फर्स्ट आंसर कि टेट्रासाइक्लिन के प्रति ससेप्टेबल यानी संवेदनशील हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले पारजीनी प्राणी कौन से होते हैं बेटा? चूहे होते हैं, आंसर थर्ड जाएगा। Restriction endonuclease is usually employed for the cutting of. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग प्रायः किसको काटने के लिए किया जाता है? तो बेटा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ही काटने के लिए किया जाता है, द्विलड़ी डीएनए। तो आंसर सेकंड। बॉलवॉर्म सक्सेसफुली अटैक्स ऑन। मुकुल कृमि सफलतापूर्वक किसको प्रभावित करता है बेटा? कपास के पौधे को प्रभावित करता है यानी कॉटन प्लांट को। तो आंसर सीधे क्या जाएगा? थर्ड। In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public uses, भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुवांशिकता रूपांतरित जीव की सुरक्षा का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार संगठन है बेटा थर्ड, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। आंसर जाएगा आपका थर्ड। PBR322 का डायग्राम बना हुआ है, देखते हैं। आइडेंटिफाई A एंड B रिस्पेक्टिवली इन द गिवन प्लाज्मिड वेक्टर। आपको ये पूरा सीक्वेंस भी समझ में और याद आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हम लेबल कर ले जो NCERT में दिया हुआ है। ये जो A साइट है, A साइट कौन सी होगी बेटा? हमारी ROP साइट होगी। A साइट होती है हमारी ROP साइट, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, एंड B है हमारा बेटा टेट्रासाइक्लिन। तो इसी में से हम लेबल करके देखते हैं। A is ROP and B is tetracycline। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। Using living organism for developing the beneficial products for commercial use or the mankind is a part of। व्यावसायिक उपयोग मानव जाति के लिए लाभकारी उत्पादों का विकसित करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग करना किसका भाग है बेटा? ये एक बायोटेक्नोलॉजी का ही भाग है। तो आंसर फर्स्ट। The genetically modified brinjal in India has been developed for। भारत में अनुवांशिकता रूपांतरित GM जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन को किसके लिए विकसित किया गया था? पहला, इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ, नहीं। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, यस, कीट प्रतिरोध के लिए ही इसको क्या किया गया था बेटा? बनाया गया था, डेवलप किया गया था। तो आंसर सेकेंड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आउटक्रॉसिंग। बहिसंकरण के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। जब भी हमें इनब्रीडिंग को रोकना होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना होता है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? आउटक्रॉस कर लेना चाहिए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स आर एक्सपोज दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। हानिकारक अप्रभावी जीन अनावृत होते हैं और चयन द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। सेकेंड, सुपीरियर जीन्स आर ऑलवेज एक्यूमुलेटेड। श्रेष्ठ जीन प्रायः जमा होते हैं। थर्ड, इट इज यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्योर लाइन्स ऑफ एनिमल्स, नहीं। फोर्थ, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल सही है। यह अंतः प्रजनन जनन अवसाद को कम करने में सहायता करता है। आंसर फोर्थ। लेगहॉर्न इज एन इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ। लेगहॉर्न किसकी एक उन्नत नस्ल है बेटा? ये एक मुर्गी की उन्नत नस्ल है। आंसर थर्ड, चिकन। Next question, question number 192. A restriction enzyme which removes the nucleotides from the ends of DNA is।
कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम जो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, जो बेटा हमारे एंड से कट करता है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और जो बीच में से कट करते हैं उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। यहाँ हमसे बाहर के उससे रेफरेंस में पूछ रहा है तो आंसर जाएगा आपका फर्स्ट यानी एक्सोन्यूक्लियस। Select the statement, read the statement A and B and choose the correct option। कथन A और B को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए। पहला, इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्ट्रेड टू द डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट गेट्स डिग्रेडेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल, मधुमेह के रोगी को इंसुलिन मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये आहार नाल में निम्नीकृत हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मानव इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड केवल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं? नहीं बेटा, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। स्टेटमेंट ए सही है और बी गलत है, तो इसमें आंसर जाएगा बेटा थर्ड, स्टेटमेंट ए करेक्ट और बी गलत। द ट्रांसजेनिक शीप टू प्रोड्यूस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन वाज नेम्ड। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का उत्पाद करने वाली पारजीवी भेड़ का नाम था ट्रेसी। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या था बेटा? हमारा जो एम्फाइसेमा था उसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल था। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। First hormone of the therapeutic importance artificially produced by a bacteria among following was। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित चिकित्सीय महत्व का पहला हार्मोन था? इंसुलिन हार्मोन था जो पहली बार हमने डेवलप किया था। तो आंसर फर्स्ट। The method of transformation in which rDNA is directly injected into the nucleus of an animal cell is। यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्या बोल रहा है कि एनिमल सेल के संदर्भ में बोल रहा है, ना कि प्लांट सेल के। किस रूपांतरण विधि से rDNA को एक जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे अंतःक्षेपित किया जा सकता है? तो बेटा इसका आंसर जाएगा हमारा माइक्रो इंजेक्शन यानी कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण, क्योंकि ये एनिमल सेल के संदर्भ में है, राइट। Which of the following controls the copy number of the linked DNA? निम्नलिखित में से कौन सा सहलग्न डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या नियंत्रित के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमें पता है ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला साइट होता है जहां से कॉपी नंबर को भी निर्धारित किया जाता है। A single stranded DNA or RNA tagged with the radioactive molecule when allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell can be detected by। जब डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होता है, तो इसको किसके द्वारा पहचाना जा सकता है बेटा? स्व-विकिरण चित्रण के द्वारा, या हम बोले ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा पहचाना जा सकता है। At present, about X recombinant therapeutics have been approved for human use the world over। वर्तमान में दुनिया भर में मानव उपयोग के लिए लगभग X पुनर्योजन चिकित्सीय औषधियां स्वीकृत करी जा चुकी हैं। X के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो X कितना होता है बेटा? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से बात करें 30, तो आंसर जाएगा सेकंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B केयरफुली। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। पहला है द नॉर्मल इकोलाई कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। नहीं बेटा, नॉर्मल वाले में नहीं होता है, इसको तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा कथन गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। एक से अधिक पहचान स्थल की उपस्थिति जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया को जटिल बनाती है। तो ये बेटा बिल्कुल सही है। तो इनमें से स्टेटमेंट ए गलत और स्टेटमेंट बी सही है। तो आंसर आपका जाएगा बेटा फोर्थ। ये हमारा डिस्कशन था बेटा फोर्टनाइट टेस्ट का, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी को समझिए। थैंक यू।